नमस्कार दोस्तों, भाई और बहनों। आज आइए हम देखेंगे भूगोल जियोग्राफी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी ट्रिपल एससी में 5 नंबर के आते हैं। यूपी ट्रिपल एससी पेट में तो इसमें से आपका 2 से 3 नंबर तो फंस जाएगा। ये वीडियो देखेंगे तो आपका जियोग्राफी का भूगोल से आने वाले प्रश्न लगभग सब हल हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। इसका सही जवाब है एशिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन जो है, पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? जो पृथ्वी का जो सबसे बड़ा महासागर है वह प्रशांत महासागर है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंटेन एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मतलब 8,848.86 मीटर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? जो गंगा नदी का उद्गम है वह गोमुख से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी जो है अमरकंटक के पठार से निकलती है। ये इज करेक्ट आंसर। गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को हम जानते हैं दक्षिण की गंगा। इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ है? कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो सतलज नदी जो निकलती है मानसरोवर झील। ये मानसरोवर झील कहाँ है? तिब्बत में है। तिब्बत। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन है? तो ये राजस्थान है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर गोवा इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? जो तटरेखा का मतलब जो समुद्र के किनारे है, किस राज्य में सबसे बड़ा समुद्र है? तटरेखा, तटीय रेखा, तो यह है गुजरात में। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, सबसे अधिक राज्यों से होकर गुजरने वाली नदी कौन सी है? सबसे अधिक राज्यों से होकर गुजरने वाली नदी गंगा है। सॉरी, गंगा नदी नहीं है जी। सबसे अधिक राज्यों से होकर गुजरने वाली नदी ये कृष्णा नदी है। इसका सही आंसर है कृष्णा नदी। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? जो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है वह सुंदरबन डेल्टा है। अगला क्वेश्चन, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो जो थार मरुस्थल है वह राजस्थान में स्थित है। कौन सा राज्य मसालों की भूमि कहलाता है? तो मसालों की भूमि जो कहलाता है वह केरल कहलाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन सा राज्य धान का कटोरा कहलाता है? तो धान का कटोरा जो राज्य कहलाता है वह छत्तीसगढ़ है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है?
जो भारत का सबसे ऊंचा पठार है वो तिब्बती पठार है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कौन सा राज्य चाय का बगीचा कहलाता है? तो यह असम। पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? तो इसका सही आंसर है 12,742 किलोमीटर, अर्थात बीच करेक्ट आंसर। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? तो जो भूमध्य रेखा की लंबाई है वह 40,075 किलोमीटर है, अर्थात बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो यह कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह बुध है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो यह कंचनजंगा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 85-86 ऐसे याद कर लो। यह कहाँ पर है? भारत और नेपाल के बॉर्डर पर है। तो इसका सही आंसर है कंचनजंगा, 8,586 मीटर। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? तो यह है मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये माजुली द्वीप है। ये कहाँ पर है? माजुली द्वीप यह असम में है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है भारत का। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस क्षेत्र को घेरते हैं? तो ये दक्कन का पठार को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। नवी मुंबई पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? तो यह पेट्रोलियम को कहा जाता है। पेट्रोलियम में क्या आ जाएगा? कोयला भी आ जाएगा, पेट्रोल डीजल सब आ जाता है, इसलिए पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे ज़्यादा उत्पादक जो होता है कोयले का वो झारखंड में होता है। भारत का सबसे अधिक लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? यह ओडिशा है। मानसून भारत में किस दिशा से प्रवेश करता है? तो यह करता है दक्षिणी और पश्चिम से। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। पवन ऊर्जा के लिए भारत का सबसे प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो पवन ऊर्जा के लिए भारत का सबसे प्रसिद्ध राज्य तमिलनाडु है। चेरापूंजी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है, इसके लिए प्रसिद्ध है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? यह केरल में भी है, कर्नाटक में भी है और तमिलनाडु में भी है। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? यह कोणार्क में है, ओडिशा में। बीज करेक्ट आंसर। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो यह गुजरात में है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? गेंडा के लिए। यह असम में है। ये सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा राज्य वन क्षेत्रफल के आधार पर कौन है? तो वन क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में है।
विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? एंजल फॉल्स। एंजल झरना जो है वेनेजुएला में स्थित है। नील नदी किस महासागर में गिरती है? तो जो नील नदी है वह अटलांटिक महासागर में जाकर के गिरती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अफ्रीका का हृदय स्थल किस देश को कहा जाता है? तो यह कांगो को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 46 देखते हैं अब। पर्स नदी किस देश में है? तो यह नदी चीन में है। पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब होते हैं? तो पृथ्वी पर दिन और रात 23 सितंबर और 21 मार्च को बराबर होते हैं। पृथ्वी पर सबसे ठंडा कौन सा स्थान है? यह है अंटार्कटिका। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो यह मंगल ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है? गोविंद सागर झील। यह गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है? भाखड़ा नागलबाद पर है। यह भाखड़ा नागलबाद कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं। यूपी ट्रिपल एससी में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये थे।